आपकी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज़ारा। अब इस किस्से को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। बेटा ज़ारा, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर हम पिछली गलतियों को सीने से लगाकर बैठे रहेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब्बा, आप चाहते हैं कि हम आयशा अम्मी से रिश्ता खत्म कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। उन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया है, हमें प्यार दिया है। हम उनसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं? ऐसा करना होगा ज़ारा, ऐसा करना ही होगा। आप जब जब आयशा बहन से मिलोगे वहां पर कबीर का जिक्र भी होगा और उसका दखल भी होगा। जब हम किसी नई कहानी की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें पुराने किरदारों को भूलना ही होता है। अब्बू ठीक ही कह रहे थे कबीर। जब तुम्हारा रिश्ता ही खत्म हो गया है तो फिर इस सामान का क्या फायदा। बहुत सारी चीजें हमने पहले से ही बाहर रख दी थी। हम फिर भी चेक कर रहे हैं ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले कि हमने तुम्हारी अमानत में खयानत डाल दी। हम बस ये लेके जा रहे हैं। ज़ारा बीबी के लिए सामान आया है, आप चेक कर लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। हम चेक कर लेंगे, आप जा सकते हैं। जी। कुछ जरूरी सामान रह गया है। क्या?
क्या जरूरी है बेटा? जी आदाब। आपको सारा सामान मिल गया? ज़ारा कह रही है कि उसका कुछ जरूरी सामान वहीं छूट गया है बेटा। मगर हमने तो एक एक चीज अपने हाथों से डाल के रखी है, सामान कैसे छूट सकता है? ज़ारा बेटा, लाइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। क्या चीज छूटी है तुम्हारी? असल में भाभी हमारी और कबीर की शादी का एक छोटा सा एल्बम है, वो वहाँ छोटा है, वो हमें किसी भी हाल में चाहिए। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तुम्हारी सारी एक एक चीज पैक करके वहां भेज दी है, शादी की एल्बम नहीं थी। आप एक काम करिए, हमारे कमरे में जाइए, वहाँ एक ग्रीन कलर की ड्रॉअर है, हाँ बाएं हाथ की तरफ, उसे खोलिए, शायद उसमें होगा। अगर वहाँ नहीं मिले ना तो हमारे कबर्ड में होगा, और अगर वहाँ भी ना मिले तो हमारे रूम में एक वाइट कलर का शेल्फ है, उसके तीसरे खंड में देख लीजिएगा, वहाँ ज़रूर होगा। हम ढूंढते हैं, अगर हमें मिल जाएगी तो हम तुम्हें भिजवा देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आइए। कबीर, हम पूछने आए थे कि तुम अपने कमरे में वापस कब शिफ्ट होगे? नहीं भाभी, हम यही ठीक है। हमें कभी भी उस कमरे में शिफ्ट नहीं होना है। अल्लाह, माशाल्लाह। जी आप जल्दी से हमें सारी डिटेल्स भेज दीजिए। जी जी हाँ, 11 बजे का मामला ठीक रहेगा ना? जी जी बिल्कुल। फिर आप दोपहर का खाना ना हमारे साथ ही खाइएगा। जी बिल्कुल, हमें आपका इंतजार रहेगा। रखते हैं, अल्लाह हाफिज। काजी साहब, ये जो हम ज़ारा से बिना बताए सब कुछ कर रहे हैं, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना? बेगम, वो कल तमाशा खड़ा ना होता ना तो हमें इतना बड़ा कदम ही नहीं उठाना पड़ता। सच कहें तो ज़ारा के दिल में गुजरा हुआ कल एक जहरीले सांप की तरह फन फैलाए बैठ गया है। अगर हमें ज़ारा के दिल से पिछली काली रातों की यादें निकालनी है ना बेगम, तो हमें उसे नया सवेरा देना होगा, क्योंकि ज़ारा अपना बीता हुआ कल भूलना ही नहीं चाहती। इसलिए हमें यह फैसला लेना ही होगा। वैसे लड़का करता क्या है? काजी साहब, लड़का इंजीनियर है, एक नामी गिरामी कंपनी में काम करता है। वो बड़े खानदानी और तहजीब वाले लोग हैं। आमना बहन कह रही थी कि लड़के वाले थोड़ी जल्दी में हैं। अगले 3 दिनों में निकाह करने की बात कर रहे हैं वो लोग। 3 दिनों में? ऐसा तो मुमकिन नहीं है बेगम, मगर इतनी जल्दी क्यों करना है? क्योंकि लड़का लंदन जाने वाला है काजी साहब। लेकिन जब उन्होंने ज़ारा के बारे में सुना ना,
तो वो कहने लगे कि सब कुछ ठीक रहा तो 2 दिन में ये रिश्ता पक्का कर लेंगे, लेकिन निकाह के लिए वो ज़ारा की इद्दत खत्म होने का इंतजार करेंगे। इद्दत खत्म होते ही वो ज़ारा को अपनी बहू बना लेंगे काजी साहब।